नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल अग्रवाल, जो बंसल हॉस्पिटल में जीआई और लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। डॉक्टर अतुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे लीवर में होने वाले सिस्ट के बारे में। अगर आपकी भी इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। डॉक्टर अतुल, पहले की कार्यक्रम में भी हमने बात की थी लिवर सिस्ट के बारे में, आज और डिटेल में बात करने वाले। सबसे पहले यही जानेंगे कि क्या लिवर में सिस्ट होती कैसे? लिवर सिस्ट एक बहुत ही कॉमन फाइंडिंग है। कई बार लोगों को इससे चिंता हो जाती है क्योंकि जब वो स्कैन कराते हैं उनको लिवर में एक गठान बता दी जाती है जो कि सिस्टिक जनरली होती है। एक गुब्बारा है छोटा सा पानी से भरा हुआ, जिसके अराउंड एक वॉल होती है, इसको सिस्ट बोलते हैं। वो कहीं भी हो सकती है, आम तौर पे लिवर में और किडनी में बहुत कॉमनली पाई जाती है। कई बार औरतों के स्कैन कराते हैं तो उसमें ओवरीज में भी सिस्ट बताते हैं, उसी तरह की ही एक बिनाइन सिस्ट हो सकती है। मगर यहाँ एक लिवर में ये बात जानना जरूरी होता है कि इसके कई कारणों से सिस्ट हो सकता है। क्या कारण है उस सिस्ट का, क्या वो इलाज कराने लायक है कि नहीं, और क्या उसको ज़रूरत है इलाज कराने की, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत कॉमन बीमारी है और बहुत सारे लोगों को बताया जाता है। इससे काफ़ी चिंतित हो जाते हैं लोग। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया बहुत ही कॉमन डिसीज हो गई आजकल, हो जाया करती। लेकिन डॉक्टर साहब, कैसे सिम्टम्स जान पाएंगे, कैसे मरीज को महसूस होगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि लिवर में सिस्ट है? इसमें डिजीज़ वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो डिजीज़ हो। इट कुड बी नॉर्मल वेरिएशन एज वेल। एक छोटा सा बैग है, बिनाइन है, जिसमें पानी भरा हुआ है लिवर का, तो उसमें आप इसको डिजीज़ ना बोल के एक एब्रेजन मान के चलिए। जैसे मान लीजिए किसी का हाथ में कोई विकृति जैसा मान लीजिए, जो कि नॉर्मल भी हो सकती है उस आदमी के लिए। हाँ, उसमें जो सिम्टम्स हैं जो कि आने लग जाए तो उसकी आपको ज़रूर इसका बारे में सोचना चाहिए। यदि बहुत बड़ा सिस्ट हो तो आसपास के स्ट्रक्चर्स को दबाने लग जाता है। जब ऐसा होगा तो आदमी को उसके सिम्टम्स होने लग जाएंगे क्योंकि आसपास के हिस्से में वहाँ के दबाव पड़ेगा, भारीपन लगेगा वहाँ पर। क्योंकि वो हिस्सा जो है लिवर हमारा लिवर के पास डायफ्राम के पास होता है, तो डायफ्राम की सप्लाई और हमारे कंधे की सप्लाई, नर्व सप्लाई एक होती है। उसकी वजह से कभी कभी लोगों को लगता है कि उनके कंधे में भारीपन होने लग जाता है, वहाँ पर दर्द होने लग जाता है। खाना खाने के बाद कई लोगों को उल्टी होने लग जाती है क्योंकि लिवर में बहुत बड़ा सिस्ट है, आसपास के स्ट्रक्चर्स दबा रहा हो सकता है, पेट को ही दबा रहा हो, आंतों को दबा रहा हो, उसकी वजह से उल्टी जैसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। खाना खाने के बाद उनको भारीपन लग जाता है यदि बहुत बड़ा सिस्ट है। दूसरा सिम्टम है, यदि ये सिस्ट है बहुत बड़ी और अगर चोट लग जाए किसी को, वहाँ रप्चर हो जाए तो उसमें सिम्टम्स आ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर वो सिस्ट सिंपल सिस्ट ना हो करके किसी बीमारी की वजह से हो, जैसे कि ज़्यादातर 3 तरह की सिस्ट हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। एक तो सिंपल सिस्ट होती है, दूसरा होता है इन्फेक्टिव सिस्ट जो कि टेपवर्म बहुत कॉमन है, इसको इकोनोकोकस बोलते हैं हम लोग, हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं। ये भी एक बीमारी होती है जो लिवर में सिस्ट जैसा एक अपीयरेंस देती है और एक सिस्ट होती है जो कि बेसिकली पैरासाइट के सिस्ट हैं और वहाँ पर वो इकट्ठा हो जाते हैं और आसपास के स्ट्रक्चर्स को दबाने लग जाते हैं। यदि वो बड़े हो जाएं, लिवर की जगह ऑक्युपाई करने लग जाएं तो भी इसकी वजह से सिम्टम्स हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है डिफरेंशिएट करने की उसको कि क्या वो कैंसर की गठान तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी सिस्ट एडिनोकार्सिनोमास भी होते हैं जो कि सिस्टिक रूप होता है, जिनका कि एक सिस्ट जैसा दिखता है मगर वो कैंसर की गठान हो सकती है, मगर उसमें जो वॉल होती है वो डिफरेंट होती है, तो वो एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट देख करके या सीटी करके बता सकता है। तो मेन सिम्टम्स उसके जो होते हैं या तो आसपास के स्ट्रक्चर्स को दबाने की वजह से, या उसमें इन्फेक्शन हो जाने की वजह से, या उसके में ब्लीडिंग हो जाने की वजह से, ये जनरली सिम्टम्स होते हैं उसके। जी बिल्कुल। तो लिवर सिस्ट के बारे में आज के कार्यक्रम में आपको डॉक्टर अतुल अग्रवाल जानकारी दे रहे हैं। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं आपके, तो फ़ोन कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर अतुल, ये भी जानना चाहेंगे कि सिम्टम्स के बारे में हमने बात की है, कैसे डायग्नोसिस होते हैं इसके? डायग्नोसिस इसका जनरली लोगों को किसी भी कारण से अगर उन्होंने पेट की जांच कराई हो
तो एक अल्ट्रासाउंड में ही लोगों को दिख जाता है, बहुत सिंपल डायग्नोसिस तरीके से दिख सकता है। मगर ये जानना ज़रूरी होता है कि वो सिस्ट कितना बड़ा है। हर एक को नहीं सीटी एडवाइस किया जाता। अगर सिंपल सिस्ट है, कोई और वेरिड सिम्टम है, यंग आदमी है, एक ही सिस्ट है या मल्टीपल सिस्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि आगे इन्वेस्टिगेशन करा जाए। मगर सीटी एमआरआई करा करके उस सिस्ट का कितना स्ट्रक्चर, उसकी वॉल, उसके आसपास की स्ट्रक्चर्स देखी जा सकती हैं। तो इसका डायग्नोसिस के लिए या सीटी अल्ट्रासाउंड सिंपल करा के भी हो सकता है। दूसरे बड़े इन्वेस्टिगेशंस हैं, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ये भी कराया जा सकता है। यहाँ पे ये बताना चाहूँगा मैं कि सिस्ट अगर सिर्फ लिवर में है तो वो उससे ज़्यादा एक बात और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि क्या हमारे पास किडनी में भी सिस्ट है, क्या हमारे पास ओवरीज़ में भी सिस्ट है। क्योंकि यदि औरतों में ओवरीज़ वगैरह में सिस्ट वगैरह जैसे कभी कभी मिलने लग जाती है तो इसको पीसीओडी बोलते हैं। बहुत सारी लोगों को इससे दिक्कत होती है। ऐसे लोगों का माहवारी में दिक्कत आती है, बच्चे होने में दिक्कत होती है। तो ऐसी चीज़ों का कोरिलेशन भी हो सकता है। और बहुत ही कॉमन चीज़ है किडनी में और लीवर में सिस्ट मिलना, एक बहुत ही कॉमन फाइंडिंग हो सकती है अल्ट्रासाउंड स्कैन में। बिल्कुल, तो एक बहुत ही सामान्य सा डायग्नोसिस है, जैसे कि डॉक्टर अतुल बता रहे हैं कि अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते तो उसमें भी जो लीवर की सिस्ट है अगर आपके लिवर में है तो वो दिख जाती है। उसका ट्रीटमेंट भी संभव। आपसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह का ट्रीटमेंट होता है अगर मान लीजिए लिवर में सिस्ट है और तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसको ट्रीट करना चाहिए, तो कैसे होता है? जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि जिसने छोटी मोटी सिस्ट हो सिंपल लग भी रही हो, अल्ट्रासाउंड में मरीज को यंग हो और कोई सिम्टम नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका इलाज ही कराया जाए। बहुत सारी बार से हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। हाँ, अगर उस सिस्ट के अंदर सिस्ट दिख रहा है तो ये साइन है, इनडायरेक्ट एविडेंस है कि वो हाइड्रेटेड सिस्ट हो सकती है। अगर बहुत बड़ा है और आसपास के स्ट्रक्चर्स को दबा रहा है तो हाँ, उसकी ज़रूरत हो सकती है ट्रीटमेंट की। आम तौर पर इसका इलाज डिपेंड करता है कि किस तरह का सिस्ट है। अगर वो सिंपल सिस्ट है और आसपास के स्ट्रक्चर्स को दबा रहा है, सिम्टम कर रहा है, या ऐसी जगह पे है जहाँ पर रिस्क है रप्चर होने का, यदि जैसे कि हमारा लिवर जो होता है वो ढका हुआ होता है डायफ्राम से, चेस्ट वॉल से, अगर ऐसी जगहों पे सिस्ट है तो उसका जरूरी नहीं हो कि चोट लगने पर जल्दी से फटे सिस्ट। मगर अगर बहुत बड़ा सिस्ट है, आगे नीचे तरफ हो और पीठ को भार देता हो तो चोट लगने पर वो कभी फटने का डर हो, या इतना बड़ा हो कि आसपास के स्ट्रक्चर्स का दबाव दे रहा हो, तो उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। इसको आप आजकल लिवर की सर्जरी की होल द्वारा पॉसिबल है, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी इस सिस्ट का निवारण किया जा सकता है। अगर आइसोलेटेड है, लिवर के सब्सटेंस के अंदर नहीं है, बाहर तरफ है और इजीली एक्सेसिबल है, तो आप इसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा पूरा सिस्ट थोड़ा सा लिवर के एरिया का इन्वॉल्व एरिया के संग में निकाल सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा ऐसी डिफ़िकल्ट एरिया में है, एक्सेसिबल नहीं है, तो उस जगह पे हम लोग एक छोटा सा छेद कर देते हैं, जिससे कि सिस्ट एक बिनाइन फ्लूइड भरा होता है, उसको एस्पिरेट कर लेते हैं और वहाँ पर स्टिच चारों तरफ की वॉल को हम लोग स्टिच कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पर ब्लीडिंग ना हो। मगर ये सिंपल सिस्ट के लिए ट्रीटमेंट हुआ। यदि जैसे मैंने बताया कि यदि वो इन्फेक्टिव सिस्ट है, जिसको कि इकानोकोकस या हाइड्रेटेड सिस्ट भी बोलते हैं, जो कि ऐसे लोगों में पाई जाती है जिनको कि मवेशियों से संपर्क में रहे हों, जिनको कि शीप्स पाले हुए हों, कुत्ते पाले हुए हों, तो ये उनसे बीमारी जो है इंसान में आ जाती है। वो खाने द्वारा पेट में जाती है, पेट के खून से एब्जॉर्ब होकर के लिवर में जा कर के वो ऑर्गेनिज्म रह जाता है, वहाँ पर वो सिस्ट अंडे जैसा है, तो वहाँ पर उसको फिर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। यदि छोटा सिस्ट है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लंबे समय तक दवाई चलती है, मगर उसका ट्रीटमेंट दवाइयों से हो सकता है। अब मैं दवाइयाँ नहीं बताना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म है, आई डोंट वांट पीपल अपने आप ही सेल्फ मेडिकेशन करें। और अगर बहुत बड़ा सिस्ट है, आसपास के स्ट्रक्चर्स को दबा रहा है, मल्टीपल सिस्ट है, तो उसका ऑपरेशन भी करने की आवश्यकता होती है। पूरा दूरबीन से ही उस पूरे सिस्ट को फिर से निकाला जा सकता है ज़्यादातर लोगों को। हाँ, अगर वो कैंसर का सिस्ट है तो ट्रीटमेंट बहुत अलग हो जाता है। ऐसे में पहली बात तो ये जानना ज़रूरी होता है कि अगर मैं जो कैंसर का सिस्ट होगा उसकी वॉल डिफरेंट होती है। नॉर्मल सिंपल सिस्ट होता तो उसकी वॉल बड़ी सिंपल सी होती है, स्मूथ होती है, और अगर वो कैंसर का सिस्ट होगा तो उसकी वॉल में थिकनेस ज़्यादा होगी, इरेगुलर होगी, हो सकता है आसपास के दबाव की वजह से और एक से ज़्यादा मल्टीपल हो
तो इसके सिम्टम्स लिवर फंक्शन में के हिसाब से भी ख़राब हो सकते हैं उसके हिसाब से। और ज़्यादातर ये जो सिस्टिक ट्यूमर्स होते हैं वो प्राइमरी हो सकते हैं, मगर ये बात भी रूल आउट करना लीवर में ट्यूमर में ज़रूरी होता है कि कहीं और से ट्यूमर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि लीवर का बहुत सारी जगह आंतों का ट्यूमर ब्लड जो होता है वो ड्रेन होकर के लिवर में आता है। तो अगर कहीं और भी आंतों में ट्यूमर हो तो इट्स कॉमन कि वहाँ से ब्लड ड्रेन होकर जब आता है तो अपने संग कैंसर के सेल्स लेके आता है, जो कि लिवर में एक ट्यूमर का सेकेंडरी ट्यूमर बना देते हैं, जिसको कि हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ फोन लाइन पर कॉलर हैं मोहन, स्वागत है आपका, सवाल कर लीजिए। मेरे मिसेज के नाम से थोड़ा पेट में दर्द दे रहा है बाजू में। जी क्या बोल रहे हैं? पेट में बाजू में ना एक सोनोग्राफी करवाया था जी। हाँ। तो उसमें ना लीवर सूजन बताए थे। हाँ। तो उसमें मैं डॉक्टर को दिखाया तो पहले प्राइवेट में सरकारी में दिखाया तो उसमें नॉर्मल बता रहा है। हाँ। और दूसरे में बता रहा है तो लीवर सूजन बता रहा है। हाँ। तो सर क्या इलाज किया जाए? लीवर में सूजन एक बहुत ही कॉमन लोगों को बता दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लीवर में सूजन हो सकती है। कोई भी जगह पे चोट लगती है, कोई भी जगह पे इन्फेक्शन होता है तो आपने देखा होगा कि सूजन हो जाती है, चाहे वो हाथ हो, चाहे आपके थोड़ा सी फेरेंजाइटिस हो जाए या कहीं भी चोट लगती हो तो वहाँ पर सूजन हो जाती है, लालिमापन आना, ये सब चीज़ें साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन है। अब वो ये जानना ज़रूरी है कि वो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, ये सूजन है क्यों। तो कॉमन कारण होते हैं या तो अल्कोहल का ओवर यूज़ होता है, कई बार ऐसा होता है कि किसी की डाइट में कुछ ऐसा हो, कई बार ऐसा होता है कोई एक्सपोजर हो किसी चीज़ का, स्पेशली मेडिसिन्स का। आजकल बहुत सारी दवाइयाँ लोग खाते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि सेफ़ हो लीवर के लिए, उनकी सेहत के लिए हो सकता है ज़रूरी हो, बस उनका साइड इफ़ेक्ट के रूप में कभी कभी लीवर के में असर आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी लीवर में अल्ट्रासाउंड में आपको एक सूजन वर्ड नहीं बोलते, लोग फैटी लीवर वर्ड बोल देंगे, या पैरेन्काइमा में जिसको लोग जो डिस्क्राइब करते हैं अंग्रेजी में लोग बोलते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन थोड़ा सा टेक्सचर चेंज हो जाता है। जैसे ये सीटी अभी आपको पिक्चर दिखाई जा रही है इसमें, तो उसमें एक टेक्सचर चेंज हो जाता है। जो नॉर्मल ग्रैनुलैरिटी उनको मिलती है, एक नॉर्मल स्मूथ फाइंडिंग मिलनी चाहिए, वो ना मिल करके एक थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर हेजीनेस वगैरह देखने लग जाती है टेक्सचर में उसके, ऐसा इसको लोग सूजन जैसा इंटरप्रेट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्या है। यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक टॉक्सिन है, वो भी एक जाकर लीवर पे असर कर सकता है। यदि आप कोई दवाइयाँ लेते हैं तो अपने डॉक्टर को बता करके दिखाइए कि क्या उन दवाइयों का कहीं साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। जो इंडिया में बहुत कॉमन है इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस होना, जिसमें भी लीवर का टेक्सचर चेंज हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो आपको जांच कराना चाहिए कि कोई किसी तरह का हेपेटाइटिस तो नहीं है। इसी जैसे बोलते हैं बाहर आज गर्मियों का सीज़न है, बाहर लोग खाते हैं, तो हेपेटाइटिस ए ऐसे सीज़न में गन्ने का जूस वगैरह जो क्लीन तरीके से नहीं बना हुआ हो तो उससे भी बीमारियाँ जो है हमारे संक्रमण जो है हमारे पेट में जाता है। और जैसे मैंने बताया कि पेट का जो मेन ब्लड सप्लाई, जो हमारा जो पेट हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए खून में मिश्रित होता है, और फिर ये सारा चीज़ें वो जाती हैं लिवर में पहले, वहाँ पर लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है, द्रव्य निकालता है, उसको मेटाबोलाइज करता है, उसके बाद वो आगे शरीर में जाता है बाकी जगहों पे। तो इसलिए अगर आपने खाने में कुछ ऐसी सावधानी न बरती तो वो भी लिवर में सूजन आ सकती है। इससे बहुत सारे कारण होते हैं, तो ये कारणों को देख के हिसाब से इलाज होना चाहिए। बिल्कुल। तो एक और कॉलर हमारे साथ सईद है, स्वागत है आपका। सईद जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने अभी पेट में तकलीफ थी, मैंने सोनोग्राफी करवाई थी जी। तो उसके अंदर लीवर के अंदर मैडम फैट बताया था, फैट लीवर में फैट है। तो खाने पीने में मतलब जैसे ऐसा लगता है, मैं जैसे बैठता हूँ तो कुछ मुझे जैसा कुछ अड़िया है जगह पेट में जगह। तो मैंने डॉक्टर के कहने में मैंने सोनोग्राफी करवाई थी, तो उन्होंने बोला लीवर पे फैट है। जैसे पिछले कॉलर ने बताया था कि सूजन है, उसी को ही फैटी लीवर भी बोलते हैं कई लोग। असल में जैसे कि कहीं भी चोट लगती है शरीर में तो वहाँ पर एक स्कार टिश्यू बनता है बाद में। वहाँ पर वो जो स्कार होगा, वो जो कोलेजन होंगे, जो वहाँ के फाइबर्स होंगे, वो डिफरेंट होते हैं नॉर्मल टिश्यू से। वहाँ पर आपको थोड़ा सा कोर्सनेस दिखाई देगी, थोड़ा सा वो हर एरिया हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा वो एरिया जो है डिफरेंट होगा, उतना सॉफ्ट नहीं होता। उसी तरह से लिवर में भी किसी भी कारण से अगर इंजरी हो रही हो
और उसकी हीलिंग हो रही हो, तो वहाँ पर एक फैट सेल्स बनने लग जाते हैं, क्योंकि बॉडी को वो एरिया ऑक्यूपाई करनी होती है, वो एरिया को भरना होता है। और वहाँ पर क्योंकि डिफरेंट तरह का कोलेजन, डिफरेंट तरह की हीलिंग होती है, तो वो एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कि वहाँ पर एक फैटी अपीयरेंस दिखने लग जाता है, क्योंकि फैट का अपीयरेंस होता है वो डिफरेंट होता है हमारे नॉर्मल लीवर के एक टेक्सचर से, इसलिए वो फैटी लीवर करते हैं। इसका भी सबसे बड़ा है कि लीवर को आराम देना। कोई भी ऑर्गन हमारा डिजीज़ हो तो उसको आराम देना होता है। इसके लिए ज़्यादातर दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरी होता है आप अपने आहार पे कंट्रोल करें। ऐसी चीज़ें जो कि लीवर पे टॉक्सिन जाती हों, जैसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा जैसे फैटी फूड लेते हो तो वो कम करें। एक्सरसाइज करके आप अपने बहुत सारी जो एनर्जी आप ली है उसको आप कंज्यूम करें, और यदि शराब का सेवन है ये सब कर सकते हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं आजकल हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो लिवर को रीजनरेशन के लिए मतलब मदद करती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा ही ठीक करती हैं, हाँ वो हेल्प का ज़रूर करती हैं, प्रोवाइडेड आप ये जो मैंने बताया कि अपने डाइट में, आहार में संतुलन बरतें और एक्सरसाइज करें और इन दवाइयों की मदद लें। तो मगर ये दवाइयाँ अलोन अपने उस पर काम नहीं करेंगी अगर आपको वो कॉज आपने कंटिन्यू रखा। तो फैटी इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप कितना डीजनरेशन है, कितना लीवर डैमेज है, एक तो इसके लिए लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर कराएं, ये देखने के लिए क्या लेवल है आपका लीवर। अगर लीवर फंक्शन ठीक है तो दूसरा एक चीज़ होती है फाइब्रोस्कैन। जैसा मैंने बताया कि एक हीलिंग प्रोसेस है, तो इस फाइब्रोस्कैन करके आप स्कैन है जिसका कि आप देख सकते हैं कि कितना लीवर आपका डैमेज हो गया है। और तीसरा टेस्ट होता है फाइब्रोमीटर, जिसमें कि लीवर का फंक्शन और लीवर की एक्टिविटी, ये दोनों चार चीज़ें होती है। फाइब्रोमीटर जो होता है वो एक तरह का ब्लड टेस्ट है, वो करा सकते हैं आप किसी भी पैथोलॉजिस्ट का, या और फाइब्रोस्कैन एक अल्ट्रासाउंड है लीवर का, वो जो कि ये देखने के लिए होता है कि कितनी एक्टिविटी उसमें हो रही है, कितना डैमेज हो चुका है, क्या लेवल है। हालांकि ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये सब डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रोग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका लीवर कितना डैमेज है, आगे क्या संभावनाएं हैं और आगे क्या होगा इसके बारे में बता सकता है। तो आप ये करा सकते हैं। बिल्कुल। तो एक और कॉलर हमारे साथ गजेंद्र है, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? अरे मेरे बच्चे को लीवर में पस हो गया था, तो काफी पैसा लगाया था मैंने, उसके बावजूद भी वो बराबर खाना नहीं खा पाता है और घड़ी घड़ी उसकी तबीयत खराब होती रहती है। एज क्या है आपके बच्चे की, उम्र क्या है? 11 साल। अच्छा, लिवर सिस्ट भी एक बहुत ही लिवर एब्सेस, जिसका आपने पस होना मतलब है कि लिवर में एब्सेस बन गया। अनफॉर्चुनेटली ये भी एक इन्फेक्टिव बीमारी है। कभी कभी दो कारणों से लिवर में एब्सेस बनते हैं, या तो बच्चे का कहीं से संक्रमण हुआ और वह संक्रमण जाके लिवर में बैठ गया, तो इस कारण से भी लिवर में एब्सेस बन जाता है। वहाँ पर संक्रमण इकट्ठा हो गया, वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करने लग गए और एक एब्सेस बन गया। दूसरा जो कॉमन कारण होता है कि आंतों में इन्फेक्शन हो जाए, जैसा मैंने बताया था पहले भी कि सारे चीज़ें जो होती हैं ड्रेन होती हैं हमारे इंटेस्टाइन से लिवर में। यदि किसी भी कारण से लिवर में अपेंडिसाइटिस के बाद भी हो सकता है, या कोई आंतों में, बच्चों में ये कॉमन होता है कि कुछ भी खा लेते हैं तो आंतों की में इन्फेक्शन हो जाए, लिम्फेटिक्स से जा करके लिवर में जा करके वो बैक्टीरिया बैठ जाए, वहाँ मल्टीप्लाई करने लग जाए और वहाँ पर पहुँच करके वो एब्सेस बना दे। पहली चीज़ ये है कि उस एब्सेस को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एब्सेस जो है अफेक्ट करने लग जाता है बच्चे का, क्योंकि लिवर में जा कर के मेटाबॉलिज्म होना कम हो जाता है। लिवर के अगर बहुत बड़ा हो तो लिवर फंक्शन भी ख़राब हो सकता है। तो वो एब्सेस का यदि आपने ट्रीटमेंट करा लिया है, आमतौर पर इसका दूरबीन से ही इलाज हो जाता है, आप अल्ट्रासाउंड करके निकाल सकते हैं। और दूसरा जो है इसका जो है, जैसा आपने भूख नहीं लगती, उसका क्योंकि लिवर डिजीज़ जब होता है तो थोड़ा सा एनोरेक्सिया होना, खाना ना खा पाना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। जैसे जैसे उसका लिवर ठीक होगा आप उसकी भूख खुलती चली जाएगी। बिल्कुल। तो एक और कॉलम में शीला जुड़ गए, स्वागत है शीला जी, सवाल कर लीजिए। जी मैं डॉक्टर साहब बोलिए। सर मुझे ये पेट में राइट साइड में दर्द होता है। हाँ, राइट साइड में, और इधर का पैर भी पूरे मतलब अंदर की जो जांघ की साइड की नीचे की साइड की नस खिंचाती है पूरा है। और राइट साइड में पेट दर्द होता है और थोड़ा सा खाना खाती हूँ और भारी हो जाता है। आपने स्कैन कराया कि अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ कराया था? मैंने सोनोग्राफी करवाया सर 3-4।
उसमें क्या नॉर्मल आया? वो नॉर्मल आ रहा है डॉक्टर। एज क्या है आपकी? मेरी 46 वर्ष। अच्छा, पीछे तरफ भी दर्द होता है क्या, पीठ वगैरह में भी? हाँ, पीठ में भी होता है, इसी राइट साइड में। तो जैसा आपने बताया कि आपको राइट साइड में ही सारे सिम्टम्स हैं, पीठ में भी दर्द है, पैर नीचे की तरफ रेडिएट करता हुआ दर्द जा रहा है, तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि सोचते हैं कि उनको पेट का दर्द है, मगर कभी कभी होता है क्या है कि नसें जो होती हैं हमारी पीठ की तरफ से जो आती हैं, जो आगे तरफ आती हैं, पेट की तरफ भी जाती हैं और पैर की तरफ भी जाती हैं। तो यदि वो एक ही जगह पे लोकलाइज्ड है और अल्ट्रासाउंड स्कैन में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो हो सकता है ये मस्कुलोस्केलेटल पेन हो, आपकी मसें हों, उसमें खिंचाव हो रहा हो। आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए, नॉर्मल दर्द की दवाइयाँ आप ले सकते हो। मैं अब अवॉइड करना चाहूँगा कि आप ऐसा पैरासीटामॉल या क्रोसिन या ब्रूफेन वैसी चीज़ें, क्योंकि पेट में इससे अल्सर होता है। कोशिश कीजिए कि वहीं पर ही लोकल कोई जेल वगैरह लगा करके, डिक्लोफेनाक वगैरह का, इबुप्रोफेन का, उसका जेल लगा का रूप में प्रयोग लगा करके उस जगह का दर्द का निवारण लें और अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, क्योंकि ये बहुत कॉमन होता है मेरी प्रैक्टिस में कि जहां आदमी को पीठ में दर्द होता है और रेडिएट करके आगे तरफ आता है, और जैसा आपने बताया अगर वो पैर की तरफ भी जा रहा है तो फिर बहुत लाजमी है कि ये मस्कुलोस्केलेटल पेन हो, और हो सकता है इसका पेट में ओरिजिन ही ना हो। हाँ बिल्कुल। तो लिवर की सिस्ट के बारे में आज हमने बात की है, इससे पहले भी डॉक्टर अतुल ने कई बार आपको अवेयर करने की कोशिश की कि सिस्ट क्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं और कब इसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। बहुत सारी जानकारियां आपको दी गई। डॉक्टर अतुल, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज।